एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में बीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इस बार लास्ट टाइम ये हुआ था कि बीएचयू का बीए आर्ट्स और बीए सोशल का एक ही पेपर हुआ था, तो दोनों को हम इस वीडियो में कंबाइन करके बताएंगे। एक ही साथ पेपर हुआ तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता कि बीए के लिए स्पेशल बनाए और बीए सोशल के लिए स्पेशल पेपर बनाए। बस ये कि पहले आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बीए आर्ट्स में जो है टोटल जो सीट्स है 765 बीएचयू मेन कैंपस में, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, और 280 सीट्स 6 जो सीट्स है वो गर्ल्स के लिए है, 383 जो है वो एमपीजीसी में गर्ल्स के लिए है, 298 वीकेम फीमेल के लिए, 412 जो ये इतने सीट्स है, मतलब सीट्स ही तो वो काफ़ी है वहाँ पे है। इसके अलावा 309 सीट जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और कोड पेपर कोड जो 131 का नाम से, मतलब पेपर में अगर 131 दिख जाए इसका मतलब वो जो पेपर है आपका बीए आर्ट्स के लिए पेपर है। इसके अलावा अभी तो मैंने दो चीज़ें बताया, कितने सीट्स हैं, कौन कौन से वहाँ पे कैंपस है। 5 कैंपस है टोटल अगर देखा जाए, या 5 हॉल है या 5 एरिया कह लीजिए वो है, और पेपर का कोड 131 है बीए ऑनर्स आर्ट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें, क्योंकि इसमें बीए सोशल भी है तो मैं आपको सोशल के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। देखिए ये रहा बीए सोशल साइंस का। अब इसमें भी सेम सीन है, मतलब यहाँ पे 573 मेल बीएचयू मेन कैंपस में बीए सोशल साइंस में जो है सीट्स हैं, 193 एमएमबी में, एमपीजीसी में 383, 274 वीकेम में, वीसीडब्ल्यू में 210 एंड 326 डीएवी पीजीसी में, ये सीट्स है उतना। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी सीट्स अराउंड 2000 के आसपास सीट्स बन जाते हैं, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। पेपर कोड यहाँ पे इन्होंने 132 रखा है, लास्ट टाइम एक ही साथ पेपर हुआ था। बाकी ये कि अगर आप इसका पेपर चाहिए तो कमेंट कर देगा, बहुत जल्द पेपर सॉल्यूशन के साथ वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। ये पेपर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये दो चीज़ें मैंने बताया, कितने सीट्स है और कौन कौन से कोर्स है वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम मेन इंपॉर्टेंट बात करें फॉर्म को लेकर, क्योंकि नॉर्मली फॉर्म को लेकर अभी बच्चे स्टूडेंट्स का क्वेरी होगा, तो फॉर्म को लेकर आपको रिमाइंड कर दे, बहुत जल्द आपके फॉर्म आ जाएंगे। हाँ, एक मामला थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है वो सीयूसेट को लेकर, लेकिन अगर सीयूसेट होता भी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, क्योंकि उनके 90% जो सिलेबस है वो आपको सीयूसेट में मिलेगा, इसीलिए आप जैसे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही स्मूथली करिए। आते हैं रिजर्वेशन की बात करें तो 15% जो सीट्स है वो एसटी स्टूडेंट के लिए, एससी के लिए 7.5%, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है वो 27% का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है। अभी जैसे मैं आपको ईडब्ल्यूएस का भी दिखा देता हूँ, ये ओबीसी का दिखा, ये ईडब्ल्यूएस का दिखा। अब जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन मिलता है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, इंपॉर्टेंट वहाँ पे वैल्यू थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। और बाकी ये कि एम्प्लॉई वार्ड्स है, बीएचयू के जो एम्प्लॉई स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे, एम्प्लॉई के जो स्टूडेंट्स होते हैं या वो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, और फॉरेन नेशन के भी। इसके अलावा अब हम आते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा सिंपल उन्होंने मेंशन कर रखा है, 2-3 चीज़ें, एज लिमिट भी और ये सारी चीज़ें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट 50% है, और एज जो है वो मैक्सिमम आपको 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही सीट्स को लेकर मैंने आपको पहले बता दिया कि सीट्स वहाँ पे कितने हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी में एटलीस्ट जो ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% से मार्क्स कम है, 50% ओवरऑल मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया एटलीस्ट उसमें 50% होना चाहिए। अगर कम आया तो आप उस ऐसे केस में आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया वहाँ पे उसका, यानी कि आपका बीए दोनों के लिए है, ये बीए सोशल के लिए भी है और बीए के लिए भी है। बीए आर्ट्स का मैंने दिखाया, बीए सोशल के भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। आई थिंक मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको। ये रहा बीए सोशल। अब जैसे बीए सोशल भी 3 इयर्स का होता है, ऑब्वियसली बैचलर कोर्सेज है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, ये रहा। देखिए यहाँ पे भी जो है उन्होंने 22 साल का रखा है। इसके अलावा अगर बाय द इकोनॉमिक में लेना चाहते तो आपका मैथ्स पेपर होना जरूरी है यहाँ पे, जैसे करा दी बीए इकोनॉमिक सर्कुलम मैथमेटिक एंड स्टैटिकल्स। अब ये 10+2 50% मार्क्स इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये रहा आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस कोर्स का। इसके अलावा अब जो हम आपके सिलेबस पे आ जाते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी रिजर्वेशन को लेकर जो मेन इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि आपको फॉर्म के बारे में, फॉर्म का जानकारी होना ज़रूरी है। अगर फॉर्म का, हाँ ये रहा आपका सिलेबस कॉमन एंट्रेंस, तो इसका जो है कॉमन पेपर हुआ था लास्ट टाइम बीए ऑनर्स का और बीए सोशल का। चलिए बात करते हैं कैसे क्या है यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि आपका जो पेपर होगा 120 मिनट्स का होगा, यानी 2 आवर का आपका पेपर होगा, और टोटल जो क्वेश्चन जो रहेंगे 120 क्वेश्चन भी रहेंगे। 2 घंटे का पेपर और 120 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 480 मार्क्स बनेंगे। कट ऑफ जो है आज के टाइम में जो है 350 या 300 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन मिल पाएगा। 350 के आसपास एवब स्कोर करना पड़ेगा। आते हैं कैसा रहेगा पेपर।
कह रहा है देयर शैल बी वन पेपर, देयर शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज करंट अफेयर, यानी कि पेपर जो होंगे वो 60 मार्क्स के आपका जीके और करंट अफेयर से रहेंगे। बाकी एबिलिटी और रीजनिंग से न्यूमेरिकल, ये जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग कह लीजिए, ये 15 मार्क्स होंगे, और न्यूमेरिकल यानी कि 15 मार्क्स का रीजनिंग और 15 मार्क्स का पर न्यूमेरिकल और 30 मार्क्स का लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं, ये 30 मार्क्स का। तो टोटल ऐड करेंगे तो वैसे भी 120 हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि भाई आपका वेटेज कौन कितना रख रहा है। मतलब ये कि अगर जीएस वाला सेक्शन देखेंगे तो आपका 60 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, 15 का न्यूमेरिकल, 15 का रीजनिंग, 30 का इंग्लिश या लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। बाकी सबसे पहला सवाल होगा भाई इसको करें कहाँ से। देखिए, एक तो ये कि आपके पास नॉलेज हो 11-12 बेस्ड हो। अगर आप 11-12 एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा भी नहीं बैठी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा भी डीप नहीं, लेकिन हाँ ये कि करंट अफेयर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। कम से कम 6 मंथ का मिनिमम पढ़ लीजिए। किसी भी यूट्यूब चैनल का मंथली जो होता है उसको अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा डीप जाकर। ये मैंने आपको किसका बताया, जीएस का सोर्सेस बताया। इसके अलावा लूसेंट का अगर बुक आपके पास होगा उसको फॉलो करिए और पेपर एसेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर से ही आपको फाइनल आइडिया लग पाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, पूछ क्या रहा है। इसके अलावा एबिलिटी और ये इसकी बात करें तो इसके लिए कोई भी एसएससी बेस्ड बुक जो आजकल रीजनिंग और मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है, एसएससी बेस्ड जो तैयारी जो भी स्टूडेंट करते हैं उस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज के भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब इंग्लिश एज एसएससी बेस्ड आपका नॉलेज, जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच हो गया, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एंड अगेन रिमूव टू थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो आप ये मिनिमम जो सोर्सेस आपको मैंने बताया, लेकिन फाइनल समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके पेपर्स को देखें, पेपर को समझें। बाकी ये है कि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो बहुत जल्द अपलोड कर दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।